तबले की थाप, हारमोनियम की समातों में रस घोलने वाली धुन, दिल में उतर जाने वाला सूफियाना और आरफाना कलाम, और लिविंग लेजेंड सूफी गुलकारा आबिदा परवीन की मीठी आवाज, उनका दिल नशी अंदाज महफिल में रंग जमा देता है। सूफियाना गायकी की मलका आबिदा परवीन जब नगमा सरा होती हैं तो महफिल पर वजद तारी कर देती हैं। गायकी के जरिए सूफियाना कलाम को आबिदा परवीन ने दुनिया भर में फैलाया और अब वो उस्ताद राहत फतेह अली खान के साथ मिलकर मुख्तलिफ ममालिक में सूफी कंसर्ट करेंगी। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफी शुरा के पैगाम को फैलाया। आबिदा परवीन का ताल्लुक एक मौसीकार घराने से है। इन्होंने मौसीकी की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद उस्ताद गुलाम हैदर से हासिल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। 2012 में आबिदा परवीन की फनकाराना खिदमत के इतिराफ में इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। उसी बरस इन्हें भारत की बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गजल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। आबिदा परवीन को उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। गुज़श्ता दिनों कराची फिल्म सोसाइटी की तकरीब में आबिदा परवीन ने मकबूल कलाम जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है पेश किया तो शरा का भी जज्बात पर काबू ना रख सके। ये हकीकत है कि मुनफरिद आवाज और डूबकर सूफियाना कलाम गाकर इन्होंने बर्रे सगीर में मौसीकी की इस सिंफ को खूब परवान चढ़ाया। अगरचे आबिदा परवीन को सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई के कलाम से खास शोहरत हासिल हुई, लेकिन इन्होंने दीगर शायरों अमीर खुसरो, बुले शाह, सचल सरमसद, सुल्तान कबीर और वारिस शाह का कलाम भी गाया है। उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी और फारसी जबान में अपनी आवाज का जादू जगाया। उनकी खूबसूरत आवाज में लोग आज भी माही यार दी घड़ोली, एक अल्लाह कोलों में डरदी, एक मौला कोलों में डरदी, माई यार दी घड़ोली, दामन लगा मौला मैं तो तेरे इश्क नचाया, अरे लोगों तमधारा किया, निगाह दरवेशाना, रमोज इश्क सोज इश्क, जीवे साईं जीवे पर झूम उठते हैं। कई बरसों से अपनी मुनफरिद गायकी की बदौलत समाअतों पर राज करने वाली सफ अव्वल की गायिका आबिदा परवीन कहती हैं कि मैंने 3 बरस की उम्र में गाना शुरू किया। मैंने जिस घराने में आँख खोली वहाँ सूर ही सूर थे। मेरे वालिद साहब गायक थे। मैंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा अपने वालिद के साथ गुजारा। मौसीकी के मामले में हम बाप बेटी में बहुत हम आहंगी थी। उस जमाने में लड़कियों को गाने की इजाजत नहीं मिलती थी। बस यूं समझ लें कि मेरे वालिद उस जमाने के लिबरल इंसान थे। जब अल्लाह ताला किसी से कोई काम कराना चाहता है तो फिर खुद ब खुद राहें बन जाती हैं। किसी पाबंदी के बारे में ना मेरे जहन में कुछ था और ना मेरे वालिद को ऐसा ख्याल आया। मैं खुद को आज भी तालिब इल्म समझती हूँ। मेरे पास आज भी तमाम बड़े गायकों की कैसेट्स मौजूद हैं। मेरी तमाम तर दिलचस्पी मौसीकी में थी, लिहाजा मैंने अपनी मौसीकी की तालीम जारी रखी और उस्ताद सलामत अली खान साहब की शागिर्द बन गई। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे गायक मंजराम पर आ रहे हैं। ये बच्चे सीखने का शौक रखते हैं। इन्होंने ऐसी मुश्किल धुनें तैयार की हैं जो आसान बात नहीं है। नए गुलकार रियाजत से मुंसलिक हो जाएं। सिर्फ गुलकारी तक खुद को महदूद ना रखें। असातिज़ा से फैज़ पाएं, फन को आगे बढ़ाएं। मैं चाहती हूँ कि आने वाले बच्चे आरफाना मौसीकी सीखें, क्योंकि आरफाना कलाम का रंग अलग ही है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे उस्ताद हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी बच्चे अच्छे असातिज़ा से सीखें। आबिदा परवीन ने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मेरी और बहनें भी हैं।
मगर किसी एक को भी मौसीकी का शौक नहीं है। अपने ज़माने में मैं बहुत कम फिल्में देखती थी, मुझे मोहम्मद अली की फिल्में बहुत पसंद थी। उस ज़माने में मुझे ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूजिक बहुत पसंद था, क्योंकि उनके काम में लगन और मेहनत नजर आती थी। और वो म्यूजिक इतना बेहतरीन होता था कि गाने वाले को दोबारा जिंदा कर देता था। शोहरत और शनाख्त के बारे में वो कहते हैं कि ये उस जमाने की बात है जब हमने हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई के उर्स मुबारक के लिए कलाम तैयार किए थे। उस इज्तिमा में लाखों की तादाद में लोग थे। मौसीकी का असल मकसद अपने दिल के पैगाम को दिल से निकालकर दूसरों के दिल में पैवस्त करना है। जब मैंने उस इज्तिमा में कलाम सुनाया तो अल्लाह ने लाखों लोगों के सामने बहुत इज्जत दी। मुझे लतीफ अवार्ड से भी नवाजा गया। कराची टेलीविजन पर सुल्ताना सिद्दीकी एक प्रोग्राम आवाज़ो अंदाज करती थी। उन्होंने अपने प्रोग्राम में मेरी पूरी सहमाही चलाई। वो जमाना गज़लियत का था जिसे खास लोग सुनते थे। उस वक्त सूफी मौसीकी को इलाकाई मौसीकी कहा जाता था। जब हमने इलाकाई मौसीकी के लिए प्रोग्राम शुरू किए तो वो चारों तरफ छा गए, जिसमें घड़ोली भी शामिल है, जो काफी मकबूल हुआ था। पूरी दुनिया में जहाँ भी सूफियाना कलाम सुना जाता है वहाँ घड़ोली की फरमाइश की जाती है। मलका तरन्नुम नूर जहाँ बहुत अच्छा गाती थी, मैंने आज तक उनके गाए हुए गानों को दोहराने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इन जैसा कभी नहीं गा सकती। वो बहुत मेहनत और लगन से गाती थी और अपने वजूद को मौसीकी में शामिल कर लेती थी। मैं जब घर में रियाज करती हूँ तो लता जी के गाने गाती हूँ और बहुत लुत्फ अंदोज होती हूँ। सूफियाना रंग हमेशा नया होता है, कभी पुराना नहीं होता। सूफी म्यूजिक पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है। मैं औलिया किराम के कलाम को शायरी नहीं कहती, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो उनका अंदाज गुफ्तगू है, उनका अहवाल है जो उन्होंने बयान किया है। वो उनके दिल का अहवाल है जो दिल में पैवस्त हो जाता है। मैं समझती हूँ कि मेरी सजावट मेरी सादगी में है। मैंने अब तक जो हुस्न अपने कलाम में देखा है वो कभी खुद में देखा ही नहीं, जितना खूबसूरत मेरा मुर्शिद है। इतनी खूबसूरती तो मैंने किसी में नहीं देखी और ना ऐसा मुमकिन है। भारत के बारे कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान में ये बात देखी कि ना वो किसी की दौलत देखते हैं, ना हीरे जवाहरात। उन्हें जहाँ भी फन नजर आता है वो उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं कि बस ये हमारा है। पाकिस्तान में भी लोग मेरी बहुत कद्र करते हैं और उन लोगों की कद्र ही हम दूसरे मुल्क लेकर जाते हैं। मुझे जब कलकत्ता बुलाया गया था, वहाँ मीडिया ने हमसे इंटरव्यू में कहा कि आप सारी दुनिया से मकबूल होकर फिर यहाँ आए हैं। अमिताभ बच्चन मेरे बहुत बड़े फैन हैं और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। भारत में क़याम के दौरान दिलीप साहब के घर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने इन्हें कलाम सुनाया। वहाँ फिल्म वालों ने भी मुझसे राब्ता किया था, लेकिन मेरा काम अलग है और फिल्मी रंग अलग है। मैं मुमताज कंपोजर उस्ताद नजर हुसैन खान से ज्यादा मुतासिर रही हूँ। इसके अलावा मैंने उस्ताद फिरोज खान के साथ काम किया। सदियों से समा की महफिलों में सूफियाना और आरफाना कलाम पेश किया जा रहा है। इस कलाम में ऐसे क़ुव्वत होती है कि दिल में उतर कर सुनने वालों को बेखुद कर देता है। सूफियाना मौसीकी का आगाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अमीर खुसरो के दौर से हुआ। बर्रे-सग़ीर पाको हिंद में कव्वाली का फन तकरीबन 600 साल पुराना है, जो पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता हुआ हम तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने फन कव्वाली को पूरी दुनिया में नए रंग और मुनफरिद अंदाज से मुतारफ करवाया।